भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, फिर आज ये सुसन नायक का पास्टर ने लोगों को कैसा दशमान पैसा मांगती है, भगवान का नाम पे भंडार का पैसा मांगती है। यानी कि ये ऑनलाइन बेगर बोल सकते हैं इसको, ऑनलाइन में भीख मांगने का लोगों से। ठीक है, तो देखेंगे आज ये वीडियो में मैडम सुसन नायक का क्या क्या कहती है। फिर हमारा भी कुछ सवाल है, मैडम से सवाल पूछेंगे, फिर सवालों का जवाब मिलता है या नहीं, इंतजार करके देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सुसन नायक का। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शैतान किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है जादू टोना से। क्योंकि जादू टोना से लोगों को आज भी लगता है कि ये तो एक आम चीज़ है जो कोई भी कर सकता है और इससे क्या ही प्रभाव पड़ेगा किसी के जीवन में। लेकिन जिस किसी के ऊपर जादू टोना किया जाता है, तो जादू टोना का मतलब ही है कि शैतान को, दुष्टात्मा को, जिसके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है उसके अंदर उसे डाला जाता है और उसे अपने वश में किया जाता है। और जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो इंसान खुद नहीं समझ पाएगा वो अपने जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो काम करेगा जो जिसने जादू टोना उसके ऊपर किया है, वो वैसे ही काम करते जाएगा और बिल्कुल पोजेस्ड रहेगा, मतलब दुष्टात्मा ग्रस्त रहेगा। जब तक उसके लिए एक सामर्थ्य प्रार्थना नहीं की जाएगी तब तक वो उसे आजाद नहीं होगा। तो शैतान एक बहुत बुरी परिस्थिति बना देता है एक इंसान के जीवन में जादू टोना की वजह से। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब एक ऐसा परिवार जो हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक सिर्फ एक जादू टोना करने की वजह से सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। आज आपको ये जानने को मिलेगा। तो इसी चीज को लेकर आज लोग सोचते हैं कि शायद मैं तंत्र मंत्र कराने वालों के पास जाऊंगा या जो भूत साधते हैं तो शायद मेरी परेशानियों का हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जादू टोना से आजाद कर सकता है। अगर देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां आती है, खासकर पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़ा आपस में शैतान ही डालता है। अरे सुसन नायक का, ये क्या कह रहे हो तुम? शैतान 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 बोलते हो, दुष्टात्मा बोलते हो। अरे सुसन नायक का, मुझे ये बताओ कि बाइबल में शैतान में है ना लोग? हाँ, तुम्हारे क्रिश्चियन लोग हैं ना, शैतान का लोग हैं ना। तो शैतान बाइबल में किन किन को क्या क्या घात किया है, किन किन को क्या क्या सताया है और किन किन के ऊपर तंत्र मंत्र जादू किया गया है, बता सकते हैं आप? अरे शैतान तो हमको अच्छा भला काम किया है, इंसान लोगों को शैतान भला काम किया है बाइबल में। मैडम, आज आप और हम कपड़े पहन रहे हैं बोले तो वो शैतान का दिया हुआ ज्ञान है। तुम शैतान को दूषित कर रहे हो। ये तुम यीशु मसीह बोल रहे हो ना, ये यीशु मसीह ओरिजिनल शैतान है। जो तुम शैतान बोल रहे हो वो भगवान है। क्योंकि आज हम और आप कपड़े पहन रहे हैं और शर्म हया इस सब का ज्ञान दिया है शैतान ने बाइबल में शैतान किसको क्या धोखा दिया है, किसके ऊपर कौन सा जादू किया है, बता सकते हैं आप? तो साथियों, ये झूठ बोल रही है। और शैतान जो बोल रहे हैं लोग बाइबल में, वो शैतान की वजह से आज हम और ये सुसन नायक का कपड़े पहन रहे हैं और हमको शर्म हया लज्जा की ज्ञान दिए सो है रेंगने वाली शैतान। ये जो शैतान बोल रही है, शैतान बाइबल में किसी को कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है ये जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, ये यीशु मसीह इंसान के ऊपर बहुत जुल्म किया है। आगे देखेंगे साथियों क्या कह रही है सुसन नायक का। बोलो सुसन नायक का। ये सोचते हैं लोग कि ये आम चीज़ है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, बैर जो उत्पन्न कर देता है कि आपस में बातचीत नहीं करना, अलग अलग रहना, ये सब कुछ शैतान का काम है। शैतान की शक्तियां हैं जो अलग कर देती है पति पत्नी को। लेकिन कई बार इंसान भी ऐसा सोचने लग जाता है कि शायद क्या ही मिलेगा साथ रहकर, और इस वजह से वो डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक लेने के लिए सोचते हैं, और इसी से शैतान खुश होता है। शैतान को तो यही चाहिए कि पति पत्नी अलग हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि जब वो साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, लोग बचाए जाएंगे उनके द्वारा। बाइबल में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आज फिर लोग क्यों बोलते हैं कि नहीं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो अलग हो जाओ? नहीं, हमें ये अधिकार नहीं है, ना आपको अधिकार है किसी को बोलने का कि इसे अलग कर दो पति पत्नी को। उसे परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसे हमें ये करना है कि प्रार्थना उनके लिए करना है, ताकि परमेश्वर उन्हें जोड़ कर रखे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो। लेकिन क्या आज हम ऐसा करते हैं? नहीं। और इसी वजह से शैतान को अवसर मिलता है, वो और ज़्यादा उस व्यक्ति के जीवन को खराब करते चला जाता है, उस परिवार के जीवन को खराब करते चला जाता है और सबको अलग अलग कर देता है। अरे सुसन नायक का, तुम्हें मुझे ये बताओ दे कि बाइबल में
ये जो तुम शैतान बोल रहे हो ना, बाइबल में कहाँ कहाँ किस किस का संसार को उजड़ा है शैतान ने बताओ, और कितने लोगों का संसार को उजड़ा है बताओ। बाइबल में शैतान कुछ भी नहीं किया है, शैतान तो अच्छा किया है। लेकिन तेरे यीशु मसीह है ना, ये यीशु मसीह जिसको दिल में है उसको मार डालता है, और भाभी और देवर से संभोग कराता है, बाप और बेटी से सेक्स कराता है, बच्चा पैदा कराता है तेरे यीशु मसीह। सब कुछ तो तेरे यीशु मसीह कर रहा है ना बाइबल में, शैतान का काम। शैतान तो कुछ भी नहीं किया बाइबल में इंसान को। बताओ मेरे को शैतान किन किन का ज़िंदगी में हाँ ये डाला है, किस किस का ज़िंदगी खराब किया है बाइबल में बताओ। वचन बताओ कहाँ पे शैतान किसको क्या किया है, बता सकती हो क्या? शैतान का कुछ थोड़ा भी शर्म करो। और तुम जो कुछ भी शैतान 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 हमेशा बोल रहे हो ना, वो शैतान की वजह से आज हम और आप कपड़ा पहन रहे हैं, नहीं तो रंगे घूमना पड़ेगा तुम्हारे कमरे को। और तुम हर टाइम परमेश्वर को वचन 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 बोलते रहते हो ना। अब मेरे को ये वचन बताओ, शैतान को, शैतान किन किन का संसार को उजड़ा है बाइबल में बताओ मेरे को। है हिम्मत तुम्हारे में? हिम्मत रहे तो बताओ। साथियों ये झूठ बोल रही है। बाइबल में शैतान किसी को कुछ भी नहीं किया है। शैतान इंसानों को अच्छा दिया है, शैतान इंसानों को ज्ञान दिया है, भले बुरे के ज्ञान दिया है, और शर्म हया कपड़ा पहनने के ज्ञान दिया है। नहीं तो ये यीशु मसीह जब इंसान को बनाया धरती पे, उनको नंगे घुमा रहा था और नंगे संभोग करते सो जो पर्न वीडियो देखते ना, फिल्म सेक्स वीडियो देखते ना, वैसे वीडियो देखते बैठता था इनका भगवान यीशु मसीह। पता है आपको? आगे बताऊंगा बाइबल क्लास में आपको। चलो आगे बोलो। अब इन सब चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब आती है जब पैसा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ चला जाएगा, ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता। क्योंकि आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, उस वजह से क्या होता है कि पति या पत्नी जो भी आपस में झगड़ा करेंगे वो आपस में पैसा नहीं देंगे, और एक दूसरे को ठीक कराने के लिए या फिर अपने जीवन की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए उसे करने के लिए या तो इधर उधर जाएंगे तंत्र मंत्र कराने वालों के पास या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि वो ठीक कर दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या पैसे से किसी का जीवन बच सकता है कि नहीं? जब पैसे से जीवन बच नहीं सकता तो फिर तुम लोगों के पास पैसा क्यों लूटते हो? दशमान पैसा वो सब पैसा क्यों लूटते हो? ये जो तो ये यीशु मसीह है ना, वो पैसा देने की हिम्मत ताकत नहीं है क्या उसके पास? उसकी औकात नहीं है पैसे तुम्हारे देने को। फिर लोगों का कमाई का पैसा तुम लोग लूट रहे हो ना, दशमान भंडार वो ये करके बोल के। शर्म नहीं आती लोगों को पैसे लूटने को? लोगों को पैसे कौन, डॉक्टर वो सब लूटते हैं क्या? अरे डॉक्टर तो इलाज करता है बीमार लोगों को, डॉक्टर तो इलाज करके वो फीस लेता है अपना, वो काम करके फीस लेता है। तुम लोग क्या करते हो? यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे बोल के पैसा लूट रहे हो लोगों का दशमान पैसे में, उनका कमाई का पैसा लूट रहे हो। अरे सुसन है क्या, वो सब छोड़ो। अब मेरे को बाइबल में बताओ शैतान किन किन का संसार उजाड़ा है बताओ, वचन बताओ। चला के सुनो। नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो लोगों के जीवन को बचा सकता है। यीशु मसीह का लहू आपको उद्धार दे सकता है, वो कोई पैसा से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो परमेश्वर के भंडार में जो देना होता है, जैसे दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, जो कि परमेश्वर का वचन में ही लिखा है, ये हमें देना ज़रूरी है। हर महीने ये देना होता है परमेश्वर के भंडार में, क्योंकि उनके भंडार में हमें कभी खाली हाथ आना ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये नहीं देंगे तो शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है। शैतान आपके पैसे को नष्ट करते चला जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना ज़्यादा फाइनेंस में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के भंडार में दें, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि आपको सही जगह पर बीज बोना है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं, अगर आप बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो वो फलवंत नहीं होगा, उपजाऊ भूमि में बोएंगे तभी वो फलवंत होगा। अरे सुसन है क्या, फिर तुम भी तो भीख मांग रहे हो पैसे। डॉक्टर लोग पास, तंत्र मंत्र लोग पास गए तो पैसा वेस्ट होता बोल रहे हो ना। अरे तुम्हारे यीशु मसीह भी तुम्हारे को भंडार दशमान पैसे दो लोग बोल रहे हैं तुम्हें, फिर तुमको क्यों पैसा मांग रहे हो फिर? हाँ देखो साथियों, ये सब नाटक है, इन लोग पैसा कमाने का नाटक है, दशमान पैसा देना। नहीं तो शैतान का अधिकार होता तुम्हारे पैसे के ऊपर बोलती है। इसका मतलब ये तेरा यीशु मसीह तुम लोग को पैसे दिए तो वो काम कर रहा है ना। हाँ यीशु मसीह को क्या तुम लोगों को पैसे दशमान भंडार पैसे दिए तो वो यीशु मसीह उनको ठीक करता है, शैतान को मार डालता है। हाँ शैतान को हटा देता है। और तुम लोग दशमान पैसे नहीं दिए तो यीशु मसीह शैतान नहीं हटाता क्या वो?
यीशु मसीह तुम लोग को ब्रोकर काम करने के लिए रख लिया क्या कि नहीं? वो तुम लोग ब्रोकर रख लिया यीशु मसीह। इनको पैसा दिए थे तुम लोगों को चंगाई देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर शैतान का राज चलाता हूँ। लोग वॉश कर रहा है ना नाटक फिर इंसान लोगों के साथ। अरे साथियों, ये पास्टर लोगों को 1 रुपये भी मत दो, ये सब नाटक है इनका पैसा खाने का। शैतान हमको कुछ नहीं किया बाइबल में, भले के भले फिर शैतान हमको अच्छा किया है। इंसान लोगों का भगवान है बाइबल का शैतान, और बाइबल का जो भगवान बोल रही है वही असली शैतान है यीशु मसीह। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनो। लिए चर्च बहुत सारी जगह है, परमेश्वर के लोग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि झूठे नबी भी होते हैं, झूठे प्रचारक भी होते हैं, हर तरह से लोग गलत काम भी करते हैं कुछ लोग। तो इस बातों का ध्यान रखना है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि भोला नहीं परंतु चतुर बनना है, इसलिए सही जगह परमेश्वर के भंडार में आप दे, तब जाकर के उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वरना आपका बीज बोना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो झूठे प्रचारक भी होते कहते किनको बोल के उनको मत दोगे तो पैसा भगवान का दशमान पैसा भंडार का पैसा इनके अकाउंट में डाल दो, इनका QR कोड रखा है फ़ोन में, इनको दो भीख मांगने का। समझे साथियों? तो साथियों, ये जो कह रही है सुसन्ना एका, ये बाइबल में ऐसा कुछ है ही नहीं। शैतान बाइबल में किसी को इंसान को संसार का उजाड़ा नहीं, किसी के ऊपर ये क्या बोलते हैं हमला नहीं किया है, किसी को धोखा दिया नहीं, किसी को अन्याय नहीं किया है। भला फिर शैतान बाइबल में हमारे लोगों को इंसाफ दिया है और न्याय किया है हमारे साथ। आज हम और आप लोग कपड़े पहन रहे हैं बोले तो, और ये सुसन्ना एकड़ा कपड़ा पहनी है बोले तो, वो शैतान ने दिया हुआ ज्ञान है, लेकिन उसका नाम शैतान रखा गया है बाइबल में, लेकिन वही भगवान है हमारा। लेकिन ये जो भगवान का नाम रखा गया है यीशु मसीह का, वही शैतान है। बाइबल में उल्टा पलटा रख दिया है नाम। शैतान का नाम भगवान रखा है, भगवान का नाम शैतान रखा गया है। साथियों सोच लो, ये पास्टर लोगों को 1 रुपये भी मत दो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नहीं तो आप लोग पैसे दे के ही आपका संसार को, आपका जीवन को सर्वनाश कर ले सकते हैं आप, और अपना देश भी, अपना धर्म का भी सर्वनाश कर ले सकते हैं आप। ठीक है, तो साथियों फिर अगला वीडियो में सुसन्ना एका का क्या कहना है सुन के फिर अगला काउंटर दे देंगे हमें। साथियों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के क्लिक करके नीचे आल बोल के आता है, आल पे भी क्लिक करो। हमारा हर वीडियो कभी भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए देखते रहना भारत से यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।